ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। ये पार्ट 1 है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। जैसे कि पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया था? तो वो किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। फिर ये साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसने प्रांतों में दैत्य शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ये जो दैत्य शासन था ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वेट आउट नामक पैम्पलेट पर कौन सा एक प्रस्ताव दिया? वो था संवैधानिक गतिरोध का हल। इसमें जो दी वे आउट नामक पैम्पलेट है, इसमें कांग्रेस व लीग से सम्मिलित सहयोग की बात की गई थी। फिर स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? वो था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। फिर 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, जिसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। फिर एक खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने के क्या कारण थे? तो कारण यह था कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति जो है वो क्या थी? तो वो थी भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। उषा मेहता जो कि 25 मार्च 1920 से लेकर 11 अगस्त 2000 तक प्रसिद्ध गांधीवादी तथा स्वतंत्रता सेनानी थी। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किसकी अनुशंसा की गई थी? तो वो की गई थी अल्पसंख्यकों को हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, और दूसरा है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान।